Hello everyone, my name is Jatin Neguri and I welcome you to UPSC with Jatin. I hope you all are doing fantastic. ना जाने कितने दिन हो चुके हैं इस सेंटेंस को बोले हुए और मुझे पता है आपको मेरा पीछे का बैकग्राउंड काफी अलग दिख रहा होगा. सो जी हाँ, ये हमारा नया फ्लैट है जहाँ पर हम शिफ्ट हुए हैं लगभग 1-2 हफ्ते पहले. और इतने दिनों से मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि मेरे पास कुछ डालने के लिए था ही नहीं. मतलब मैंने एक वीडियो पिछली डाली थी जिसमें मैंने लाइफ ऑफ अ जीएसटी इंस्पेक्टर दिखाया था कि आखिर मेरा दिन कैसा गुजरता है. और फिर मैंने सोचा कि अब बस रोज के रोज एक ही तरीके के ब्लॉग्स डालते रहूंगा तो मजा नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने डाला नहीं. बट इस वीडियो में हमारे पास कुछ बढ़िया चीज है. ये मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूँ. सो ये वाली जो वीडियो होने वाली है वो उस जो सीरीज होने वाली है उसका बेसिकली काइंड ऑफ सिनॉप्सिस होने वाली है, जहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसी क्या चीजें रहेंगी. और शायद हम इस वीडियो अगर ये अच्छी जाती है, अगर मैं बोल पाता हूँ ठीक ठाक, सो कोशिश करूंगा कि हम इसी वीडियो में उस सीरीज की पहली वीडियो का पार्ट भी शूट कर रहे हैं लगातार कंटिन्यूसली. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो क्या है बात जो हम करने वाले हैं इस सीरीज में. सो ये जो सीरीज होने वाली है ये होने वाली है अबाउट द लर्निंग्स ऑफ माय एसएसबी अटेम्प्ट्स, माय डिफेंस एग्जाम्स सबकी, मतलब एफकेट की एग्जाम्स की लर्निंग, सीडीएस की एग्जाम्स की लर्निंग, एसएसबी इंटरव्यूज की लर्निंग. मेनली जो मेरा फोकस रहने वाला है वो एसएसबी एग्जाम की लर्निंग्स के ऊपर रहने वाला है क्योंकि मैं सीडीएस और एफकेट्स के बारे में ऑलरेडी पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ कि किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए. ओके, बट हाँ, अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है सो हम उस पर भी कवर करेंगे. ठीक है, कि सीडीएस की प्रिपरेशन कैसे करें, एफकेट की प्रिपरेशन कैसे करें. ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि मैं क्यों आ रहा हूँ, मतलब ये वीडियोस क्यों बना रहा हूँ. सो बेसिकली ये है कि मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि आई विल बी स्टेइंग ओवर हियर, आई विल बी लाइक डूइंग माय जॉब एज जीएसटी इंस्पेक्टर. और अब मैं एसएसबी इंटरव्यूज नहीं दूंगा. मैंने बहुत सारी चीजें सोची है, बहुत दिन बैठ के एकदम सोचा कि हाँ अगर मुझे एसएसबी के लिए जाना है नहीं जाना है. सो मैंने मैरिज दोनों सोचे और फिर काफी सोचने के बाद मेरी करंट सिचुएशन के हिसाब से मैंने फिर वो डिसीजन लिया. और काफी मतलब कुछ खुद के पर्सनल टॉपिक्स या फिर कुछ पर्सनल पॉइंट्स देख के, खुद की सिचुएशन देख के मैंने वो करा है. सो ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि जीएसटी इंस्पेक्टर इज बेटर देन एसएसबी और एसएसबी इज बेटर देन जीएसटी इंस्पेक्टर. बस वो आपके हिसाब से हो सकता है कि आपको क्या करना है. ठीक है, तो मैंने उस हिसाब से मेरा डिसीजन लिया था. बाकी आप लोग खुद के लिए सोच सकते हैं. ओके, सो बट अब मैंने सोचा कि जो मैंने 10 एसएसबी के अटेम्प्ट्स किए थे उसका क्या, ये जो मैंने इतनी लर्निंग्स इकट्ठा करी थी, गलतियां कर करके सीख के आखिर उसका क्या, जो इतने सारे अटेम्प्ट्स देने के बाद, इतने सारे पेपर्स लिखने के बाद जो सीखा उसका क्या. तो मैंने सोचा कि इसके लिए मैं यूट्यूब सीरीज बना देता हूँ जिससे जो मेरी तरह लोग होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जा रहे होंगे, जिनकी मैं थोड़ी सी मेहनत बचा सकूं, कुछ अटेम्प्ट सेव कर सकूं और जल्दी से जल्दी वो लोग रिजल्ट पा सकें. इसलिए सो बस ये सोच के मैं सोच रहा हूँ कि सीरीज को स्टार्ट करते हैं. और वैसे भी मेरे पास कोई कंटेंट था नहीं डालने के लिए, सो ये एक अच्छा कंटेंट ऑप्शन है, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आखिरकार मेरे साथ एसएसबी में होता क्या था. ठीक है, सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ. हर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है. इस जो सीरीज होने वाली है ये बाकी सीरीज से अलग क्यों रहने वाली है, क्योंकि जैसा आपने बाकी यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी या मैं खुद देखता था तो मैं सोचता था कि यार ये फोटोज देखें तो इसके साथ साथ ये खुद भी अपनी स्टोरी बताए कि ये इस पिक्चर को देख के क्या लिखता है, या फिर ये इस स्वेट को देख के क्या लिखता है, या फिर ये इस सिचुएशन को देख के क्या इसका रिएक्शन होता, क्या एसआरटी बनाता है, ये क्या टेट स्टोरीज लिखता है, क्या जीटीओ में क्या करता है, कुछ अलग क्या करता है, ये पॉइंट सब कुछ. मतलब मैं अपना पर्सपेक्टिव दूंगा कि पर्सनली मैं क्या करता, क्या करना ठीक है और कौन सी मिस्टेक्स है जो मैंने टाइम के साथ फिगर आउट किया कि ये नहीं करनी चाहिए, या फिर ये अच्छी चीजें, ये अच्छे पॉइंट इनकलकेट करनी चाहिए. वो सब कुछ चीजें हम बात करेंगे. और साथ ही साथ आपको भी ब्रेनस्टॉर्म करना है, आपको भी सोचना है कि आप क्या लिखते हैं और किस तरीके से इसको चेंज करना है. ओके, बाकी सो अब बात करते हैं कि थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन उसका बता देता हूँ कि एसएसबी इंटरव्यूज मेरे कैसे रहे. मेरे स्टार्टिंग के पहले 4 एसएसबी अटेम्प्ट्स में मैं लगातार स्क्रीन आउट रहा हूँ. ठीक है, हर बार ऐसा होता था कि जैसे आप जीडी वाले रूम से या फिर कहीं से बाहर आ रहे हो स्टोरी सुन के, तो मोस्टली सब लोग आते थे और बोलते थे कि इस बार तेरा हो रहा है, इस बार तेरा हो रहा है, तेरा तो हो जाएगा. आप में से बहुत लोगों का ऐसा हुआ होगा जो स्क्रीन आउट हो रहे हैं. और स्क्रीन आउट मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो पिछले अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए हैं, इस वाले अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हो रहे हैं, पिछले वाले अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं, इस वाले में स्क्रीन आउट हो रहे हैं. और मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं एक बार जब स्क्रीन होना चालू हुआ हूं तो उसके बाद मैं लगातार स्क्रीन इन हुआ हूं, मैं स्क्रीन आउट नहीं हुआ हूं. सो मतलब जो भी मैंने गलतियां करी हैं सबसे मैं सीख गया कि हाँ, ठीक है, कि क्या इंप्रूवमेंट है और किस तरीके से आप स्क्रीन होते हैं. ये शॉर्ट तकनीक है जो मैंने सीख ली है. अब मुझे पता है मतलब कि किस तरीके से स्क्रीन आउट होते हैं, किस तरीके से स्क्रीन इन होते हैं. ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ ना कि मैं खुद से भी एक लिस्ट बना लेता हूँ खुद की कि ये बच्चे स्क्रीन इन हो रहे हैं, ये स्क्रीन इन हो रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा मैच कर जाती है स्क्रीन के रिजल्ट के हिसाब से. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं.
तो सबसे पहले मेरे 4 SSB अटेम्प्ट्स, स्क्रीन आउट, फिर उसके बाद स्क्रीन इन हुआ मैं, फिर उसके बाद एक प्रोटेस्ट वाली कुछ लिखा था मैंने, तो फिर अगेन मैं स्क्रीन आउट हुआ और लिखते सी स्टोरी लिख रहा था, मुझे पता चल रहा था कि हाँ लग गया इस बार, बट फिर भी मैंने लिख के आया वो स्टोरी, स्क्रीन आउट हुआ एंड फिर उसके बाद मैं लगातार स्क्रीन इन हुआ। तो आज हम स्क्रीन इन की बात करने वाले हैं, जिसमें मोस्टली बच्चे बाहर हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब एक बार अब स्क्रीन इन हो जाओगे, अगली बार जाओगे 4-5 बार लगातार स्क्रीन आउट हो गया, आपको पता नहीं चलेगा कि पिछली बार मैं क्यों स्क्रीन इन हो गया था, इस बार मैं स्क्रीन आउट क्यों हो रहा हूँ। ठीक है, सो यस, और बाकी मैं बता दूं, मैं सारी एंट्रीज, हर तरीके की एंट्रीज में स्क्रीन इन हुआ। सो आप चाहे वो CDS की हो या फिर वो SSC टेक की या फिर इनकी नॉर्मल एंट्रीज हो, भीड़ वाली। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको, अगर आप स्क्रीनिंग के लिए डे वन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो व्हाट आर द थिंग्स विच यू शुड कीप इन योर माइंड। ठीक है, तो सबसे पहले OIR आपको काफी ठीक करना है। ठीक है, अगर आप FCAT, SSC की कोई एग्जाम, CDS की तैयारी कर रहे हो तो आपका OIR ठीक होगा, बट स्टिल प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, आप नेट पे सर्च करेंगे DIPRs, ठीक है, वहां से आपको वो मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ में हमारा जो ग्रुप है UPSC विद जतिन और SSB विद जतिन करके हमारे कुछ टेलीग्राम्स ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैंने OIRs के शीट शेयर करी हुई है, सो वहां से आप उन्हें पढ़ सकते हैं और मैं टाइम टू टाइम और शीट भी शेयर कर दूंगा जहां से आप OIR की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो OIR को प्रैक्टिस करनी है, बट अगर किसी लोगों की OIR की तैयारी नहीं है तो वो क्या करेंगे। अब यहाँ पर आपका बेसिकली ये काम आता है कि आप कितने जल्दी लिमिटेड रिसोर्स के हिसाब से भी आप सिलेक्शन ले पा रहे हो। ठीक है, सो वैसा ऐसा हुआ है कि मैं बताता हूँ, मेरा अटेम्प्ट था एक भोपाल में था, भोपाली सेंटर था। सो मेरे साथ में एक लड़का आया, उसने मुझसे बोला कि भाई अब मुझे प्लीज OIR बता दोगे क्या। उसको OIR कुछ नहीं आते थे, मैंने उसको मेरे पूरे OIR बताया एंड इवेंचुअली जाके मैं स्क्रीन आउट था उस अटेम्प्ट में और वो स्क्रीन इन था उस अटेम्प्ट में। ठीक है, तो OIR आप थोड़ा सा करके चले, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज अपने साथ जो आपके साथ कोई बैठा है उतनी देर में उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली हो, अच्छे से बातचीत करें यार। यही तो होता है कि आप किस तरीके से रिसोर्स मैनेज कर पा रहे हैं, इतने जल्दी आपने दोस्त बना लिया और चीजें मैनेज कर ली। ठीक है, इसको मैनेज करना बोला जाता है। ठीक है, चीटिंग करना नहीं बोला था। फौज में जाओगे, कपड़े चुराओगे, उसको मैनेज करना बोला जाएगा। सो दिस इज हाउ यू मैनेज थिंग्स। ठीक है, तो आपने उससे मैनेज करा, आपने उससे सोचा कि हाँ ठीक है, क्या वी कैन लाइक मैं थोड़ा बताऊंगा तो मुझे थोड़ा बता, या फिर तुम मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दे भाई प्लीज फलाना ठिकाना। और उस समय लोग बाकी उस मूड में होते हैं ना कि हाँ मुझे हर की हेल्प करनी है, हर किसी की हेल्प करनी है। बाकी रियल लाइफ में करे जाना करे, बट अगर आपकी बेंच पे बैठा हुआ है और आपने उससे बोला ना कि मुझे OIR दिखा देना, तो आपको 100% OIR बता देगा। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी सी देख सकते हो। तो मैंने OIR बताया था, तो अगर आप OIR की तैयारी कर रहे हो, नहीं कर पाए हो, ऐसे ही चले गए हो, तो टीप लो। ठीक है, अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि क्या टीप ना करना सिखा रहे हो, बट दिस इज हाउ यू मैनेज थिंग्स। ठीक है, सो करना पड़ेगा अगर नहीं है तो। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये OIR की बात हो गई हमारी। ठीक है, इसके बाद बात आती है हमारी PPDT में, उसमें हमें क्या करना है। PPDT में देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग सम एक्सेप्शनल स्टोरीज। आपको अच्छे से सजाता जाके वंस अपॉन अ टाइम दिस दैट दैट कुछ नहीं करना है। ठीक है, स्टोरी सिंपल रखना। जो मेरे पिछले अटेम्प्ट्स थे, जो मेरे स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स थे, वहां पर मैं कोशिश करता था कि मैं काफी अच्छी स्टोरी लिख दूं, एकदम क्रिएटिव स्टोरी लिख दूं, आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी लिख दूं। ठीक है, मतलब पहला जो अटेम्प्ट था मेरा, उसमें मैंने क्या करा, उसमें मैंने जो एकदम रटी रटाई स्टोरीज होती हैं, खेत, फर्टिलाइजर्स, फलाना ढिमकाना, वैसी वाली कहानी लिखी, मैं स्क्रीन आउट हुआ। ठीक है, मुझे लग रहा था कि वाह कितनी अच्छी स्टोरी लिखी है, कितना अच्छा नरेशन किया है, बट स्टोरी मैंने एकदम घिसी पिटी जो हर कोई डिफेंस एस्पिरेंट लिखता है वो लिख दी। ठीक है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में गया, बहुत ज्यादा यूनिक स्टोरी लिख दी, बट GD में मेरा पार्टिसिपेशन ठीक नहीं रहा। तीसरे अटेम्प्ट में अगेन बहुत अच्छी स्टोरी लिखी, GD में पार्टिसिपेशन ठीक नहीं रहा। फिर उसके बाद मैं मीडियोक्रेट स्टोरी लिखने लगा, जिसमें मैं नरेट अच्छे से कर पाऊँ, बहुत फ्लुएंटली नरेट कर पाऊँ, और GD में मैंने पार्टिसिपेशन ठीक किया। ठीक है, सो अब स्टोरी आपको किस तरीके से लिखनी है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम आएंगे हमारी इस वीडियो के पार्ट 2 में, और उसमें मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, पिक्चर्स दिखाऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि किस तरीके से आपको स्टोरी लिखनी है, कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और कौन सी चीजें आपको दिमाग में नहीं रखनी है। बट मैं इस वीडियो को यहाँ पर इसलिए खत्म कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों से जान सकूँ कि आपको सही में इस तरीके की वीडियोस चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में उस तरीके की वीडियो बाद में बनाऊंगा। ओके, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं कंटेंट थोड़ा अच्छा बनाऊं, थोड़ा क्वालिटी वाइज सीख बनाऊं, नॉर्मल हम ऐसे ही बैठ के ना बनाए, या विल ट्राई। सो इट विल डिपेंड ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो मिलते हैं उस वीडियो के साथ, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ, जतिन मोरिया।